गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सबका द टेक्स्ट एक्सपर्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। द टेक्स्ट एक्सपर्ट एक लैंग्वेज ट्रेनिंग वेबसाइट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज ट्रेनिंग देती है। इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग के साथ साथ द टेक्स्ट एक्सपर्ट बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग आपको देती है और आपके मन में इन सारे लैंग्वेजेस के मामले में, इनको सीखने के मामले में जितने सारे सवालात हैं उनका भी भरसक संतोषजनक उत्तर देने का प्रयत्न करती है। दोस्तों, हमको ये मानना पड़ेगा कि आज के तारीख में हमारे देश में जीवन में सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वो एक अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, ये कुछ काम शुरू करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए हो। बहरहाल हमको समाज में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और हमको अंग्रेजी में बातचीत करना भी आना चाहिए। अब हमारे देश में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लगभग 80% जो युवा वर्ग है, यंगर जनरेशन है, वो देश के छोटे शहरों से, तहसीलों से, कस्बों से या गांव से आती है। उनके पास एजुकेशन तो है, लेकिन एजुकेशन बैकग्राउंड की कमियों के कारण उनके पास समाज में आगे बढ़ने लायक इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। अंग्रेजी बोलने में काफ़ी कमज़ोर हैं वो। दिक्कत ये आती है कि जब तक उनको ये समझ में आए या उनके परिवार के लोगों को समझ में आए कि इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी ज़रूरी है, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है और वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। तब वो अलग से इस बात की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट समझने लगते हैं, उसकी आवश्यकता को समझने लगते हैं कि हमें अंग्रेज़ी भाषा सीखना है, सीखना चाहिए। बगैर सीखे हमारे पास आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं। उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना एक मजबूरी बन जाती है और फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, या तो वो जो इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग क्लासेस बोल लें, कुछ बोल लें, वो ज्वाइन करते हैं, या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के जो वेबसाइट जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देते हैं उनको विजिट करते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जो मैनुअल ट्रेनिंग है, जो इंग्लिश कोचिंग क्लास बोलें, चाहे उनको इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बोलें, वो अधिकतर बड़े शहरों में उपलब्ध है। छोटे शहरों में बहुत कम मिलते हैं और कस्बों और तहसीलों में तो ना के बराबर। और अगर हैं भी तो उनकी क्वालिटी का आकलन भी करना चाहिए कि इनको ज्वाइन करने के बाद, इनमें पैसे देने के बाद हमको वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी जिनको हम ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है। तो जब ये 80% यंगर जनरेशन छोटे शहरों से, गांव से, कस्बों से, तहसीलों से इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बड़ी जगहों में आते हैं या वेबसाइट्स विजिट करते हैं, तो उनको कई दिक्कतों, कई मुसीबतों, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स उपलब्ध तो हैं, अवेलेबल हैं, और कई तरीकों से वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सा भी वेबसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, मुद्दे को बिल्कुल अनदेखा कर जाते हैं और ना तो उसके बारे में सोचते हैं, ना तो आप उसके बारे में चर्चा करते हैं, ना आपसे बात करते हैं, और अल्टीमेटली उस महत्वपूर्ण मुद्दे के कारण आपका इंग्लिश सीखने की जो ड्राइव है वो अधूरी रह जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है और आप इंग्लिश सीखे बगैर
वापस चले जाते हैं। दोस्तों, जिस समय, जिस घड़ी आपने अंग्रेजी भाषा सीखना, खासकर स्पोकन इंग्लिश सीखने के आपने निर्णय लिया और उसके कारण आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया या किसी वेबसाइट को विजिट किया, तब आपके मन में कई दुविधाएं होती हैं, कई संकोच होते हैं, कई परेशानियां होती हैं। ये दुविधाएं, ये संकोच, ये परेशानियां उस वर्ग में ज़्यादा देखा जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए अपना एफर्ट शुरू करते हैं। वो एक ऐसे परिवेश में अपने आप को पाते हैं, एक ऐसे परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं जिसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। छोटी जगह के, छोटे कस्बों, छोटे शहरों, गांव, तहसीलों के युवा वर्ग जब बड़े शहरों में आते हैं तो अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑडियंस पाते हैं, ऐसे लोग पाते हैं, एक ऐसी पॉपुलेशन से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को बिल्कुल अजनबी समझते हैं। और जब वो अपनी कोशिश शुरू करते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा, एक बहुत बड़ा संकोच ये रहता है कि कहीं ये हम पर हंसेंगे तो नहीं, कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। और ये संकोच, ये दुविधा उनको अपना प्रयत्न शुरू करने के पहले ही खत्म कर देती। वो इस संकोच के कारण अपनी बात शुरू ही नहीं कर पाते कि अगर मैं बात करूंगा या करूंगी तो ये लोग मुझ पर हंसेंगे और मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है, बहुत बड़ा मेंटल हर्डल है। ये मैंने देखा है मेरे अपने जीवन में। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत होनहार स्टूडेंट्स, वो अपनी कोशिश शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा अजीब सा मेंटल बैरियर रहता है कि मैं अगर कोई गलती करता हूं तो पता नहीं हमसे क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये क्या समझेंगे, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। और इसके कारण मैंने देखा है, आप कितना भी उनको समझाएं, उनको पुश करें, वो एक आध बार कोशिश करते हैं, फिर ज़्यादा पुश करने से अगले दिन से आना ही बंद कर देते हैं। अगले दिन से वो अपनी ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। जब वो वेबसाइट को हिट करते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं, वेबसाइट में मेथोडोलॉजी तो है, लेकिन जब वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती तो किसी दूसरे से पूछने में संकोच करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स में ये फैसिलिटी है नहीं कि आप उनको क्वेश्चन बैक करें, उनसे पूछें और उनसे उसके उन प्रश्नों का, उन समस्याओं का समाधान पाएं। तो दोस्तों, ये एक बहुत कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम है, मेंटल बैरियर। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग पे आपने इंग्लिश सीखने की आवश्यकता को समझकर इंग्लिश सीखने का निर्णय लिया है, उस घड़ी अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि कुछ भी हो जाए, मैं इंग्लिश सीखना तब तक बंद नहीं करूंगा या करूंगी जब तक मुझे जीवन में सफल होने लायक अंग्रेजी ना आ जाए। लोग हंसने दीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो लोग अगर आप पर हंस रहे हैं तो वो आपसे इंफीरियर हैं, आपसे कमतर हैं, वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए हंस रहे हैं, वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब कोई अपना एक नया अच्छा काम शुरू करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, जब कोई दुनिया में नए आविष्कार हुए हैं, जब कोई नया प्रयोग हुआ है, समाज ने हमेशा आविष्कार करने वाले और प्रयोग करने वाले का मजाक ही उड़ाया है। उनको पागल कहा गया है, उनको हर तरह की यातनाएं दी गई। तो जब उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा, तभी तो जाके ये प्रयोग और ये आविष्कार सफल हुए। तो मन बनाना पड़ेगा, माइंड सेट तैयार कीजिए, डिटरमिन हो जाइए। जब आप डिसाइड करें ये कि मुझे सीखना है, तो ये भी डिसाइड करें कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, मुझे कितनी भी दिक्कतें आए, मैं इंग्लिश सीखना बंद नहीं करूंगा या करूंगी।
ये भी याद रखें दोस्तों कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको अनदेखा कीजिए, अनसुना कीजिए, कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है, कहने दीजिए, वो सुन रहा है, सुनने दीजिए। आपको ये याद रखना है कि आप किस उद्देश्य से अंग्रेजी सीख रहे हैं, और जब आप अंग्रेजी सीख जाएंगे तो आपका जब उद्देश्य सफल हो जाएगा तब आपको कौन सी सफलता का मुकाम मिलने वाला है। तब यही लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो आपको इज्जत की निगाहों से देखेंगे, आपको रिस्पेक्ट की निगाहों से देखेंगे। कुछ लोग आपसे जलेंगे भी, आपसे जेलस भी होंगे। याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सभी हैं। जब आप सफल होते हैं तो आपका परिवार सफल होता है, आपके दोस्त सफल होते हैं, आपके रिश्तेदार सफल होते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी सीखना शुरू करने वालों में एक मैंने और भी बहुत बड़ा मेंटल बैरियर देखा है। वो है उन लोगों में अंग्रेजी भाषा के प्रति एक अनजाना सा डर रहता है, एक फोबिया है, पैनिक है। इंग्लिश सीखना है, मजबूरी है, आवश्यक है, ये तो ठीक है। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसके ऊपर मैं काबू कर लूंगा, मैं उस पर विजय पालूंगा, ये भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अंग्रेजी सीखने जाते हैं, मैं सीख पाऊंगा क्या, मैं सीख लूंगा क्या, एक अजीब से मन के अंदर उलझन की रहती है, एक डर रहता है। मित्रों, एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता हम उस चीज से डरते हैं। अननोन फियर एक ऐसा फोबिया है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ग्रसित है। बच्चा है वो अंधेरे से डरता है, अंधेरे के अंदर क्या है भगवान जाने, वो भूत है, प्रेत है, क्या है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। जो वृद्ध हो गए वो मौत से डरते हैं कि मौत के आगे क्या है, मरते समय कैसा लगेगा। तो जो चीज़ हमें नहीं मालूम, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वो चीज़ हमें डराती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो हमें इंग्लिश के बारे में भी नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो हम सीखें क्यों? सीखने के बाद ही तो पता होगा ना, सीखने के बाद ही मालूम होगा। जो अनजानी लैंग्वेजेस होते हैं उनसे हम डरते हैं, और ये डर हमको आगे बढ़ने से रोक देता है। ये डर इंसान के अंदर एक पैरालिसिस पैदा कर देता है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों। वो कुछ सोचने और कुछ करने लायक रहता ही नहीं। इस डर को जीतना है दोस्तों। अंग्रेजी आपका फायदा करने वाला है, आपका नुकसान नहीं। अंग्रेजी आपका बिगाड़ेगा नहीं कुछ, अंग्रेजी आपको फायदा पहुंचाएगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपकी मदद करने का एक टूल है, एक सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। यह आपका एक शक्ति हथियार है आपका। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपने जीवन में 50% पा लिया। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अनजाने को मित्र बनाना है, उससे परिचित होना है, उससे परिचय करना है, उससे दोस्ती करनी है, और उस रास्ते में आने वाले अपने डर को अपने मन से निकाल फेंकना है किसी भी कीमत पर। डरिए मत। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। डरिए मत। अंग्रेजी आपकी मदद करने के लिए आ रही है, आपके पास आ रही है। अंग्रेजी सीखिए। अंग्रेजी सीखने से अंग्रेजी बोलना सीखिए। अंग्रेजी बोलना सीखने से आपको जीवन में सफलता की नई से नई ऊंचाइयां आपको हासिल होने वाली। दोस्तों, याद रखिएगा, द टेक्स्ट एक्सपर्ट आपको हर कदम पर भाषा सीखने, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, आपकी मदद कर रहा है, आपकी मदद करेगा। वो आपका दोस्त है और दोस्त रहेगा। आप अपने भाषा ज्ञान संबंधी कोई भी प्रश्न www.thetextexpert.com को भेज सकते हैं और आपको तुरंत उसका संतोषजनक उत्तर अवश्य मिलेगा। दोस्तों, हम आगे चलकर फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।